प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज नाम शुभ नाम। तेज कुमरी श्यामाय वंदिगो पल पल करो प्रणाम। तेज कुमरी श्यामाय वंदिगो पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। धामधनी जी को पल पल करो प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर सात की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिछला बाकी दिन रहो घड़ी चार। पिछला बाकी दिन रहो घड़ी चार। धाम वतन चलन की मोमिन करे पुकार। अर्श की निवाज का आए पहुँचा बखत। मोमिन अरज करत है सामे आए तखत। धाम धनी सुनत है ये बानी जो मकबूल। दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। दुआएं जो मोमिनों की होत है कबूल। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी खेल को बस करो। दिन बीते हैं बड़े अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। हर्ष में प्रीतम से क्यों रबद हमने की। हर्ष में प्रीतम से क्यों रबद हमने की। खेल क्यों मांग लिया ये समझ हम में न थी। ये समझ हम में न थी। ये समझ हम में न थी। पिया जी धनी जी ले चलो दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े। माया भी देख ली है दुख भी देखा है। माया भी देख ली है दुख भी देखा है। इश्क भी देख लिया खेल भी देखा है। खेल भी देखा है। खेल भी देखा है। पिया जी धनी जी ले चलो दिन बीते हैं बड़े। अर्जी सुंदर साथ करे चरणों में हो के खड़े।
अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे, हे आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे। है शर्मसार हमी आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें, आपसे कैसे कहें। पिया जी धनी जी ले चलो, दिन बीते हैं बड़े। हरजी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अंगना जान के ही आपने जगाया है, अंगना जान के ही आपने जगाया है। लेके चलते क्यों नहीं, समझ न आया है, समझ न आया है, समझ न आया है। बल हमरा न चला, बल हमरा न चला, साथ चरणों में पड़े। साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। पिया जी धनी जी ले चलो, दिन बीते हैं बड़े। हरजी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। अर्जी सुंदर साथ करे, चरणों में हो के खड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। गीता जी आपके चरणों में कोट जी, सुंदर साथ सबकी तरफ से नियर जी देने के चरणों में। चलिए सुंदर साथ जी प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और तो धनी ने सब समझा दिया कि रूहो मैं तो ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी कुछ सुंदर साथ अभी अटका हुआ है खेल में, है ना। भेले पोड़सी भेले जागसी, खेल देखा सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी, विधि विधि के विषय, है ना। तो यहाँ पर भेले पोड़से तो भेले ही जागे, जब तक सबकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, सब एक चित होकर एक वृत्ति बनाकर नहीं अर्जी करेंगे, तब तक धनी खेल से लेकर जाने वाले नहीं। लेकिन फिर भी हर लोग की अर्जी यही है। चलिए तान्या बेटा अनम्यूट है। प्रणाम जी दीदी। क्या अभी देव जी हाँ अंजू से एक आप कुछ कह रहे। जी बात हो रही थी ना, वही जी जी भी गंगा जी में तो वही वाली बात है, जीवों की कहते हैं ना, जीव धुलते हैं, है ना, जीव और शरीर। तो अभी बात पूरी हुई नहीं थी, आप कह भी रहे थे ना कि हाँ, बस वो ये है ना कि भी जो आत्म से तो गंगा जी भी तो वो हो गई ना, पवित्र हो गई। मैं यही और मैं अपने मैं यही कहना लिए चाह रही थी, जो बीच में बात कट गई थी ना मीटिंग, मैं यही जी हाँ, और रही अपने थी। लिए तो ये है, ये हक के जमाल में चाहिए अर्श का जल। एक चौपाई आती है, अब ये नहीं ध्यान किस में आ रही है, हाँ जी जी यानी अर्श कौन सा, ये वाणी, इसे तो कहा गया है ना अर्श का जल। हाँ, नहाइए हक के जमाल में चाहिए अर्श का जल। आगे पूरी चौपाई आ नहीं रही मुझे, यानी भाव यही है कहने का मतलब, ये रूहों के लिए तो यही है, राज्य महाराज ही है। जी बिल्कुल सही हूँ। आती एक चौपाई और आती पाक न हुई इन पानी चाहिए अरस का हाँ जल, चाहिए। हाँ नहाइए हाँ हक के जमाल में अब होइए निर्मल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जी मुझे सुन चौपाई आ रही।
हाँ, तो अब यही प्रश्न चल रहा था, बीच में मीटिंग एंड हो गई थी ना, कि जैसे जमुना जी तो मलिन हो गई जीवों के पापों को लेते लेते, फिर जब हमारे परमहंस जी, हमारे गोपाल मणि जी जब उसमें स्नान किया, तो वे पाप से मुक्त हो गए, तो उनके पाप किसने लिए फिर? क्या वे परमहंसों पर, क्या वे ब्रह्म सृष्टियों पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। वो नहीं अपने ऊपर लेंगे। क्या करते हैं वे? अपने प्रताप से, अपने ब्रह्म ज्ञान से, जो उनके अंदर निहित होता है, उससे वे भस्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, जीव ब्रह्म एक ज्ञान जी, धुल जाते हैं। हाँ। भस्म हो जाते हैं। सुंदर सा गुरु की शरण में आते, गुरु नहीं हमारे पाप को लेते, वो ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि से जलाकर भस्म कर देते। नहीं तो इतने कर्म होते हैं जीव के, भूखत नहीं पाता उनको। तो ये देखो सुंदर सा जी, ये महिमा है ब्रह्मात्माओं की, कि यहाँ के जीवों को तो करेंगे, लेकिन अंदर की जो अज्ञानता है, अंदर से जो मलिन हो रही है ना अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता को यहाँ गंगा जी भी नहीं धो सकती। इंद्रियों के शरीर का तो जरूर हो गया सुंदर साथ जी, मन से और इंद्रियों से जो बना हुआ है, मन निर्मल हो जाएगा, सही रास्ता पकड़ लेगा, तो कह देंगे कि आगे से वो नहीं करेगा। लेकिन जो हृदय में अज्ञानता है, तो जैसे यहाँ का सूर्य इतना प्रकाशित होते हुए भी अंदर की अज्ञानता को नहीं हटा सकता, इसी तरह से गंगा जी चाहे कितनी ही निर्मल क्यों ना हो, लेकिन जीव के ऊपर जो अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है, जो आवागमन में बंधा हुआ है जिस कारण, उसको ये गंगा जी भी नहीं धो सकती सुंदर साथ जी। है ना, तो ये विचारणीय बात होती है। बीच में रह गया था, अंजू सखी जी ने बहुत अच्छी से तरह से क्लियर कर दिया। अब आके क्वेश्चन ले लीजिए। तान्या बेटा, माइक ऑफ है आपका, शायद इनका नेट स्लो हो रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम तो जी। जो आपने बताया कि जब इनकी शरण में आके ये पाप भस्म हो जा, जी। किनके? गंगा के भी धोगे जी। हैं। और जो ब्रह्म मुनियों के हैं, जैसे ये थे गोपाल मणि जी थे, इनकी कृपा से इनके धोगे। और रह गए गोपाल मणि जी के, वे आत्मा है, लेकिन वे अभी धुए थोड़े। में तो अब जब ये तारतम उतर जाएगा इन पे, और उस पर अपनी चलनी बनावेंगी, और एक कक इंद्रियों को राज्य महाराज जी का ध्यान करेंगी, जपेंगी। जब भाई सुंदर साथ भी तो कहीं ढाल के है ना, तारतम ही ले लिया, अपने भाषे करे जो अंदर से सुनेंगे, और वही कहना है कि विरह आवेगा अंदर से अपने सतगुरु के प्रति, सुंदर साथ के प्रति, राज्य के प्रति। तो वो हमारा भी एक विरह रूपी दुख से वे भस्म होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुंदर साथ जी। हाँ। हाँ। है ना, देखो पाप कर्म जब करते हैं, जब पश्चाताप जब होंगे, जब संस्कार बदलते हैं, और संस्कार बदलते हैं ध्यान चितवन से सुंदर साथ जी। तो इन्होंने जीवन के पहले तप कर रखा है ना, जीव भी उच्च कोटि के हैं या उत्तम कोटि के। और इनके ऊपर अगर ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म आत्मा के साथ में राज्य महाराज जी हैं, तो ब्रह्म आत्मा के कारण मतलब शोभा ब्रह्म आत्मा को दे रहे, लेकिन करने वाले धामधनी है, भले कि वो जाहिर नहीं हुए, लेकिन इनको पहचान हो गई। जैसे पीछे आता ना कि देवचंद जी को तो पहचान नहीं थी अपनी, लेकिन जो हरिदास जी थे उनको पहचान हो गई थी, बाद मुकुंद जी ने पहचान करा दी थी इनके स्वरूप की। इसी तरह से यहाँ पर अभी गोपाल मंदिर जी को अपनी पहचान नहीं है, लेकिन गंगा जी ने जो सुन रखा था, तो उनको वो अनुभूति हुई, तो उन्होंने बताया। ठीक है मानिक भाई जी, चलिए तान्या बेटा, माइक ऑन कर लो। क्या देवताओं को पहले से पता था कि ब्रह्मणि प्रकट होगी? हाँ या नहीं, वर्णन करें। हाँ या नहीं, मैं शॉर्ट में जवाब मांग रहे भाई, आनंदी सखी जी। हाँ जी, पता था। है ना, क्योंकि शास्त्रों में पहले भविष्यवाणी लिख दी थी, जो कह रहे हैं ना कि जब के सृष्टि तब के ये वचन, तो शास्त्रों में पहले लिख देता है कि ऐसे 28वें कलयुग में ब्रह्म मुनियों का दल प्रकट होगा, तो उनको वो सूचना पहले ही पहुंच जाती है सुंदर साथी, है ना। हाँ जी, जैसे गंगा को पता लग गया था पहले ही। हाँ, विष्णु जी ने बताया था उनको, बिल्कुल सही। ब्रह्मणि कब प्रकट हुए? ब्रह्म मुनि कब प्रकट हुए? चलिए अंजू सखी जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? वर्षा जी भी आगे शायद। हाँ बोलिए अंजू जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, कोई से भी बोल दीजिए। दीदी, ब्रह्मणि तो तभी प्रकट हुए हैं ना, वैसे तो जब श्यामा जी आई 290 मास न हुए रसूल को जब, रुअल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। तो ब्रह्मणि तो वैसे तभी आए हैं
लेकिन जैसा कि गोपाल मणि जी की दिक्कत में आया है, उनका जन्म जो है ना, मतलब वो देवचंद्र जी से भी पहले हुआ है। लेकिन आत्म को आप ये समझिए कि आत्म को अपनी पहचान नहीं हुई है। जन्म जन्म जरूर हुआ है उनका तन का देवचंद्र जी से पहले, लेकिन सभी रूहें जो आई हैं वो वाणी से प्रकट है कि स्पष्ट बात है कि सब देवचंद्र जी के साथ ही आए हैं। क्योंकि तन का जन्म तो पहले हो सकता है और आत्मा तो मतलब बाद में भी प्रवेश कर सकती है। आत्मा का जन्म के साथ 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 ही प्रविष्ट होना कोई आवश्यक नहीं माना गया। प्रणाम। हाँ, ये तो वर्षा जी आपने बिल्कुल सही बताया है। लेकिन यहाँ पे हमें साक्षी मिल रही है ना कि ब्रह्म मुनि पहले ही प्रकट हुए श्यामा जी से पहले। क्योंकि अभी देखो विक्रम संवत 1634 हुआ है ना? 1616 34। 1616 में हुआ है ना गोपाल मणि जी का जन्म, तो जन्म तो विक्रम संवत 1616। जन्म तो 1616 में हुआ, जो हम बात कर रहे हैं ना सुन वर्षा जी, जो गंगा जी ने अब बताया ना कि ऐसे ऐसे मुझे विष्णु भगवान ने कहा था कि ऐसे 5000 साल मतलब वर्ष बीतने से पहले ही प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी सोलह सौ हाँ जी, चौंतीस हुआ है, 1634, हाँ। है ना? और हमारे श्यामा जी विक्रम सन 1638 में। तो बस अभी 4 साल पहले ही आ रहा है, क्योंकि अभी तो ब्रह्म मुनि कहते हैं कि ब्रह्म मुनि आएंगे, तो यानी सूरता है इनके ऊपर, कोरा जीव तो नहीं है ना? और कुछ अभी पढ़ा भी था हमने पीछे कि उन्होंने बताया कि 16 वर्ष की अवस्था में पुष्पावती सखी बैठी, एक जगह कहा जाता है कि जन्म के समय, क्योंकि जैसे उनको बचाया तो किसने बचाया, वो जादू टोने से, है ना? तो ये शायद हो सकता है कि ये समय है, एक एवरेज है कालखंड का, कि इस कालखंड में ब्रह्मात्मा आई, कोई आगे कोई पीछे, इस तरह से। तो ये सुंदर साथ जी तो 28, मतलब 28वां माना कलयुग। जाएगा कि पहले ही आ गए मतलब। हाँ हाँ, अब फिर अप्रोक्सीमेटली ये ले लीजिए, मतलब वाणी, आसपास में मान लिया वैसे जाए। वाणी से फिर प्रमाणित नहीं होएगी ना, जैसे लेकिन वाणी से प्रमाणित नहीं होएगी ना फिर ये बात। जैसे वाणी से तो प्रमाणित यही है कि भाई सभी ब्रह्म सृष्टि जो है वो उनके साथ ही आई है। तन भले ही मतलब गोपाल मुनि जी का पहले जन्म ले लेता है, जैसे तेज कुंवर जी के शरीर में आत्म बाद में प्रविष्ट हुई, क्योंकि पहले फूलबाई जी आई, उसके बाद वही आत्म तेज कुंवर जी के तन में प्रविष्ट हुई। तो तन तो पहले जन्म ले सकता है, लेकिन हाँ वाणी से फिर ये बात मतलब वाणी की बात असत्य होगी ना। ये बात है ना, वाणी की बात असत्य हो जाएगी अगर हम ये माने कि भाई पहले आ गए ब्रह्म। हाँ, पहला आ गई, क्योंकि श्यामा जी का समय दिखा रखा है ना बिल्कुल। रखा ना दीदी की तभी आई, मतलब तन तो आ सकता है लेकिन आत्म बाद में प्रविष्ट हुई, ये भी होगा ना। और रही बात उनकी की जैसे उनकी जान बचाई भाई परमात्मा ने, तो परमात्मा ने तो मतलब ये देखिए कि सभी शास्त्रों में पहले ही जोश के माध्यम से सारी भविष्यवाणियां उतरवा दी। उनसे भी बहुत पहले पहले सारे युग जितने भी हुए हैं जोश के माध्यम से, जैसे सभी ग्रंथों में भविष्यवाणी हुई, तो परमात्मा के लिए उनके शरीर को बचाना कोई बड़ी बात नहीं है कि ये किसी पर भी रूप में शरीर आके शरीर गोपाल तो जी के देखो, तन को। शरीर तो कभी भी बन सकता है सुंदर साथ जी, शरीर की कोई वह नहीं है। लेकिन एक बात ये भी विचारनी है, मानी मत देखो, इतना ज्ञान तो नहीं है, हो सकता है कहीं ना कोई संकेत छिपा हुआ हो। लेकिन जहां तक अभी नजर में आ रहा है, दृष्टि में, अब यहाँ अभी जब गंगा जी ने कहा कि आप ब्रह्म मुनि हो, तो श्यामा जी का अवतरण तो अभी नहीं हुआ ना, 1638 से पक्का है। अब ये 1600 अभी 34 हुआ, तो 4 साल का फिर भी डिफरेंस है, तो फिर ये भी बात झूठी होती है अगर इधर से माने तो। यानी अगर कोरा जीव है, अभी पुष्पावती सखी नहीं है, तो फिर ब्रह्म मुनि तो नहीं कह सकते उनकी, भाई ब्रह्म मुनि के चरण रज से ही तुम पवित्र होंगे, है ना? मंथन करें, पेंडिंग में है वैसे, ये मैंने रख दिया ये विचार, है ना कहीं से सोल्यूशन। अभी तक पर एक दीदी, बात ये भी है ना दीदी, पहले से मतलब लिखा हुआ था। कोरा जीव की बात नहीं, जैसे होता है ना, जीव पिछले जन्म में भी अपनी कसनी करके आता है, पवित्र जीव, कोरा जीव नहीं कहेंगे, नहीं नहीं, पवित्र कोरा जीव। कोरे जीव का मतलब मेरा यहाँ ज्ञान था नहीं मंजू से जी, मेरा कोरा मतलब है कि जिस पर परमात्मा नहीं बैठी, हाँ हाँ यहाँ का तो उत्तम जीव है, जिस पर हाँ, पवित्र परमात्मा नहीं बैठी। हाँ, कसनी करके आया हाँ, तो यहाँ है ना। मेरा जो प्रश्न हो रहा है ना, तो मेरा प्रश्न, मेरे अंदर प्रश्न ये उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा था कि ब्रह्म मुनि आएंगे तुम्हारे अंदर, वे स्नान करेंगे तो तुम्हें पवित्र कर दे, है ना? मंथन करेंगे, चलो जब महाराज राजीव महाराज जी ने प्रश्न डाला है, तो जवाब भी कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, कभी ना कभी जरूर मिलेगा, है ना? अभी तो कालखंड को ही मानकर चल रहे कि वो एक अप्रोक्सीमेटली एक समय सीमा है कि भाई 5000 साल पूरे होने से पहले पहले ब्रह्म आत्माओं का समूह यहाँ पर उतरा। लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट अंदर में स्टिक है कि मतलब श्यामा जी से पहले तो कोई रूह आ नहीं सकती,
और जो कल प्रश्न निकला था सुंदर साथ जी, ये रीजन भी हो सकता है, क्योंकि दामदनी कुछ भी कर सकते हैं। जो कल इश्क रब्द का खुला था कि इश्क रब्द हुआ, तो श्यामा जी ने राज जी को कहा मेरा इश्क बड़ा है, हम रूहों ने श्यामा जी से कहा, तो शायद श्यामा जी ने कह दिया, वो बैठे तो अंदर ही कि तुम जाओ तुम भी खोज कर देखो मेरे से पहले। लेकिन जब तक श्यामा जी ने तारतम नहीं दिया तब तक वो जागनी नहीं हो पाई। ये भी कारण हो सकता है सुंदर साथ जी, है ना। और आगे कहीं साक्षी मिलेगी तो जरूर उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए आगे ले लीजिए। जीव को आनंद कब मिलता है? जीव को आनंद, आनंद सुंदर साथ जी। कोमल सखी जी आप कुछ बोलना चाहोगे? हरियल सखी जी आज कहाँ है? सब कैमरे के पीछे हो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीव को आनंद तो तभी मिलता है जब ब्रह्म ज्ञान और उसका अनुभव हो, तभी जीव को आनंद मिलता है। और कोई बोलना चाहेगा इसमें? हरियल सखी जी। आंटी जी प्रणाम। प्रणाम जी। कहाँ हो भाई निर्मल सखी जी? आगे तो चेहरा तो दिखा हुआ, आज दर्शन नहीं कराते, बहुत दिन हो गए हाँ मिले। जी, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है आज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही बता दो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलिए कोई और सुंदर साथ बताना चाहेगा? कोई और सुंदर साथ बोलना चाहेगा इस विषय जी, में? जब जीव आत्म रूप में हो जी, जब हो ये। जी, जब जीव आत्म रूप में हो जाता है, आत्मा के साथ जुड़ जाता है, तो तब उसको आनंद मिलता है या सुख मिलता है? ये विचार करना सुंदर साथ जी। आत्मा का विषय क्या है और जीव का विषय क्या है? आनंद तो आत्मा लेती है, सुख जीव को मिलता है। सुमन जी आप अगर बोल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो माइक ऑफ कर लीजिए अपना, है ना। आपका माइक खुला हुआ है, डिस्टर्ब हो रही है इधर से। सुमन महाराज, है ना। ठीक है। जी आप बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि जीव जो है ना, जीव का विषय है दुख सुख इंद्रियों के साथ मिलकर, है ना, और आत्मा का विषय है आनंद। तो जब जीव आत्मा के साथ मिलता है, यानी आत्मा को जो आनंद आता है, उसकी झलक जो मिलती है, तो उसको कहा गया अखंड सुख। झूठा सुख नहीं, इंद्रियों का होगा झूठा सुख, जो बनता मिटता क्षणिक है। लेकिन आत्मा के आनंद की जो झलक इसके ऊपर पड़ती है, तो उसको भी सुख ही कहा जाएगा। लेकिन सुख कैसा कहा जाएगा? वो अखंड सुख कहा जाएगा, सत्य सुख कहा जाएगा, क्योंकि आत्मा के साथ मिलकर वो सुख प्राप्त करता है, ना कि इंद्रियों के हाँ साथ। जी, जो आत्मा को राज्य महाराज जी थोड़ा आनंद देते हैं या अपनी कुछ भी कोई भी अंग की आनंद में डुबो देते हैं, तो वो फिर जीव के ऊपर आवे बाद में, बात में आता तो उसका वर्णन फिर जीव करे। है। हाँ बिल्कुल सही। आत्मा ने तो ले लिया रस, वो तो उसके अंदर रह गया, फिर उस रस का आनंद वो उस पे जीव पर पड़ेगा, वो जीव बखान करे बाहर। बिल्कुल सही, वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर प्रकट करता है फिर। हाँ जी। बखान जी फिर भी नुका दे, क्या बताऊं, फिर वो जीव फिर भी जब भी नुका दे, इतना होने के बाद भी क्या बताऊं। क्या बताऊं फिर भी मैं को बाई जी की बात करती, सही बात है, आज कहा नहीं इन्होंने कि क्या बताऊं, आज बता दिया, है ना। आज नहीं फिर भी वो जीव नुका दे ना, क्या बताऊं, क्योंकि सब पता ही नहीं होता, ले लिया बस उसने जी। ले लिया उसने, वो फिर बयान कर नहीं सकता ना उस चीज को जो उसने ले लिया। तुम ही देखो, मान लीजिए जो जी तुमने कुछ खा लिया, उसका मिठास है, उस मिठास को तुम कितना बयां कर सकते हो जुबान से? बस कह सकते हो मीठा है, लेकिन उसका जो जी एहसास है, उसका जो स्वाद है, वो तो नहीं बता पाओगे ना, वो अंदर ही रह जाए। ठीक है सुंदर साथ जी। गंगा जी कैसे पवित्र हुई? गंगा जी कैसे पवित्र हुई, ये तो अभी हो चुका है ना, इसे तो आगे ले लीजिए। गोपाल मणि के नाने से ही शुद्ध हुई जीव तो। हाँ बिल्कुल। गंगा जी के अदृश्य हो गई तो गोपाल मणि जी क्या सोचते हैं? जब दर्शन देकर सारी बात बताकर वे अदृश्य हो गई, तो तब उनके मन में क्या विचार आए नूरबाई जी? उनके मन में ये विचार आया जी, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या शक्ति है,
मतलब जैसे इन्होंने बात बताई, मेरे अंदर क्या शक्ति है, मैं कौन हूँ, क्या मेरे अंदर है, मतलब उनके अंदर विचार उठे ये फिर, बिल्कुल सही। मतलब अब उन्हें अपनी पहचान नहीं थी ना, तो उसके बाद उन्हें हुआ अपने अंदर से देवचंद्र जी को, तो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी क्या शक्ति मेरे अंदर है, जो मतलब देवी भी ऐसी बात कह रही। हाँ, जो सबके पापों को धोती है, और वो कह रही कि मैं आपके आने से मेरे पाप धुल गए, तो ऐसा आखिर कौन सी शक्ति है मेरे अंदर, कौन हूं मैं, है ना। जी प्रश्न उठा जैसे देवचंद जी के अंदर उठते थे, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वही जैसे देवचंद्र जी थे छोटे से, वे हाँ। उसमें नहा रहे थे जमुना जी में, तो वे कुछ जैसे परी वरी होती तो कुछ छींटे मारते, तो उनके छींटों से वे मतलब मुक्त हो गई थी। तो देवचंद जी ने सोचा कि ऐसा मेरे में क्या है जो मतलब इन्हें भी मुक्ति मिल गई। तो ऐसे ही गोपाल मणि जी ने सोचा कि ऐसा मेरे अंदर क्या है जो ये मेरे दर्शन से ही मुक्त होगी, तो मेरे नहाने से ये ही। यही तो फिर जिज्ञासा आगे बढ़ाती है कि आखिर देखो तुम उस शक्ति को जो मैं, जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ, हाँ जी। है ना, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम। गोपाल मणि बोलिए जी बोलिए। किस चिंता में थे? दोबारा से बोलिए। गोपाल मणि जी किस चिंता में थे? गोपाल मणि जी किस चिंता में थे, कहाँ का प्रसंग है, थोड़ा सा बताओगे बेटा। अभी आगे बढ़ गए हैं। काशी। काशी, ठीक है। नहीं, काशी। ठीक है, काशी पहुंच गए सुंदर साथ जी, है ना। वंदना जी। हाँ जी, जब वो 80 घाट पर पहुंचे तो वो इस संकल्प विकल्प आ रहे थे उनके मन में, वो चिंतित हो गई कि मैं क्या करूं। आए तो था मैं विद्या लेने के लिए, और उनको मतलब चिंता हुई कि, और सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे का समय था, तो उनको ये चिंता हो रही थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की तरफ खींच रही थी, और जो ये जीव था इंद्रियों के साथ मिलकर बाहर की तरफ को खींच रहा था। तो इसलिए वो परेशान थे कि अब मैं क्या करूं। क्या करूं, बिल्कुल सही। गोपाल मणि जी को कौन दर्शन देता है और क्या और क्यों? कौन दर्शन देता है और क्यों देते हैं, चलिए। जी उनका नाम हमें ज्ञान देवा, क्या गायत्री ना, गायत्री जी। सरस्वती। 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 मैं गायत्री कह रही हूँ, सरस्वती जी हैं। वे साक्षात आकर उन्हें दर्शन दे। बिल्कुल सही है ना, हाँ दर्शन। जी। और फिर उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है, इसके बारे में भी अंजू सखी जी आप बोलो कुछ, शायद आप तो बिजी हो, काम कैमरा ऑफ कर दिया। जी हाँ अभी तो जी। वार्तालाप करते हैं कि अब मैं ज्ञान लेकर क्या करूंगा, जब भाई ये ज्ञान की देवी मुझे मिल गई है, ऐसे ऐसे बात होती है ना उनके अंदर हाँ हाँ, जो वार्तालाप होती दोनों। है, कौन सुंदर साथ बताएगा क्या वार्तालाप होती है दोनों तरफ से। हाँ जी, वो ये कहती है ना देवी कि आप तो देवों के अधिपति हो, आप क्यों चिंतित हो, वो ये कहती हैं देवी सरस्वती उनसे। भाई तुम और फिर ये सुन लिए बात सुनकर उनको खुद पे अपने अचंभा हुआ था, आश्चर्यचकित हुए कि ऐसी मेरे में क्या चीज खास है कि जो मुझे इतना बड़ा उन्होंने बता दिया। और ये कह के वो हो गई अंतर ध्यान दे, मतलब वो चली गई सरस्वती जी उनको प्रणाम करके। जी। जी हाँ पढ़ने की जी इच्छा खत्म हो जाती है उनके अंदर तक। मस्तानी से हाँ की। जी, वो पढ़ हाँ। मतलब कि अब इसमें यो भी तो जैसे कि वो तो कहते मतलब ज्ञान पढ़ने जाऊं, लेकिन जब पढ़ने की रात जी ने वो साथ साथ देवी भेद दी सामने, वही प्रणाम करी, फिर तो आगे कुछ रहता ही नहीं। तो देखो राज जी महाराज जी ने वही प्रकट कर दी जिसके द्वारा ज्ञान कह रहे थे भाई पढ़ाई का ज्ञान मिले, वो इस साथ उन्हें ही उल्टा प्रणाम कर रही। देखो बहुत विचारने बात है। तो सारा ज्ञान फिर उनके अंदर से, जब उन्होंने कहा ना कि तुम सोए हुए हो, जैसे तुम जागृत हो जाओगे तुम्हारे अंदर वो सारा ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाएगा, सारे वेद शास्त्रों का, हाँ जी हाँ जी। है ना। और मैं तो आपको दर्शन देने के लिए आई थी। तो इस तरह से वो कहकर फिर उन्हीं के अंदर वो समाहित हो जाती है, और उनके अंदर फिर जैसे कहते हैं ना कि जैसे सोया हुआ जागृत हो जाता है, तो इस तरह से वे जागृत हो गए, जो अज्ञानता की नींद में थे, मतलब वो जागृति ज्ञान आ गया, तो वेद शास्त्रों के अंदर के सारे भेद उनको स्वतः खुलने लगे यहाँ पर। प्रणाम जी। क्या, तो क्या इन्हें यहाँ तो पर मानिक भाई जी, क्या यहाँ पर फिर उनको राज्य की भी पहचान हो गई। इन्हें गोपाल मणि जी को जी, जैसे ही ज्ञान आया अंदर, सरस्वती के दर्शन हुए।
हाँ, नहीं इन्हें ये आया था ना। ये तो मुझे पता नहीं पहचान, लेकिन इन्हें ये आ गया था। अब मैं जब इन्हें सबका तो ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया था ना पूरा, जब सरस्वती भी मिलेगी गंगा भी मिलेगी, तो मैं कौन हूँ, ये सब मेरे दर्शन पाकर उनको धन्य धन्य हो गया सब, मैं क्या चीज हूँ। तो इसका मतलब तो मैं परे की हूँ, इन्हें जिज्ञासा होगी थी ना, मैं हूँ कौन। देवचंद महाराज जी की डाल, मैं कौन हूँ, ऐसा क्या मेरे अंदर है, तो कुछ तो मेरे अंदर है। वैराट को तो ज्ञान हो गया था, लेकिन परमात्मा की शुद्धि अभी भी नहीं थी, क्योंकि सरस्वती के पास तो कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, क्योंकि इन्हें जो सामाजिक के बिना ना मिलता ना, वो सामाजिक नहीं आई थी ना, इसलिए रुका हुआ था वो, उन्हें थोड़ा ही ना हाँ पता था इस बात का। बिल्कुल। हाँ, अरे ना इन्होंने भी तो कहते थे सरस्वती जी ने, अब तुम अपने आप देखो तो सही, तुम्हारे अंदर तो तुम विद्या पढ़ने के लिए क्या चले, ये 14 ब्रह्मांड की तो विद्या तुम्हारे लिए अंदर तो इतनी विद्या है बहुत ज्यादा, तो ये अपने को समझ गए। हाँ। अब तो कोई मुझे नु कहने लगा है, अब तू अपने में किस चीज को खोज रहे हो, तो अपने अंदर तो देख, तेरे तो अंदर इतना था है, हम तो अज्ञान दिन तो सारा ज्ञान था 14 ब्रह्मांड का, सब कुछ ज्ञान था, तो तेरे तो इन्हें कितनी लगन हुई होगी। कल ऐसा क्या चीज है मेरे अंदर, जो ये गंगा भी कह रही, सरस्वती भी कह रही, सब मेरे से, जिन्हें कोई दर्शन नहीं कर सकता, मैं खुद मुझे दर्शन दे रहे हैं, शेरपुर महाराज जी की डाल, इनकी डाल, तो मैं क्या चीज हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, चलिए आगे ले लीजिए। काशी के बाद गोपाल मणि जी कहाँ पर जाते हैं और कितने वर्ष व्यतीत करते हैं? काशी से चलकर सुंदर साथ जी कहाँ पर चलते हैं? अभी यहाँ पर काशी कितने दिन रुके हैं? अभी हमारी वंदना सखी जी ने बताया था। बोली सखी जी, आप बोलोगे? चलिए वंदना जी आप भी बोल दीजिए। 2 साल रुके थे। 2 साल, है ना। और यहाँ पे प्रयाग में? प्रयाग में तो वर्णन कुछ आया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं कितने समय रहे। हाँ ये 11 साल जी 11 इसका साल भी मैंने कुछ पढ़ा नहीं उसमें, मतलब उसमें 11 कुछ साल सुना नहीं, नहीं है। प्रयाग में 11 साल नहीं, केवल 1 महीना ही रुके। हाँ एक अच्छा, मिनट। 1 महीना 1 महीना। प्रयाग में तो केवल 1 महीना रुके हैं। और फिर यहाँ से चल के, क्योंकि विक्रम संवत 1634 में ही तो प्रयाग में रहे, और 34 में फिर वहां पर पहुंच गई घूमते घूमते, है ना, 2 साल के अंदर ही। तो काशी में फिर यहाँ पर काशी में आने के बाद में 2 साल रुकते हैं सुंदर साथ जी, जब सरस्वती के उनके दर्शन होते हैं। और फिर यहीं से फिर अपने माता पिता को भी बुला लेते हैं, है ना, उनके साथ उनको भी ज्ञान चर्चा सुनाते हैं। और फिर यहाँ से कहाँ चल देते हैं? यहाँ से फिर चलकर सुंदर साथ जी कहाँ पर आते हैं? कोई भी सुंदर साथ बोले अपनी तरफ से, अनम्यूट है। इसका तो कहीं आया नहीं, अभी हमने सुना नहीं कहीं उसमें कि कहाँ गए यहाँ से। नहीं नहीं, हो गया ना इसने टाइम पांच आपका तो। 5वें दिवस उसमें है नौ खंडों की नहीं। परिक्रमा कराई। जी 9 खंडों की परिक्रमा। नहीं नहीं, 9 खंडों की नहीं, वो तो परिक्रमा जम्मू होगी जी भी। की थी। वो तो 8 सिद्धियां, वो सिद्धियां विद्या अभी प्राप्त अभी कर नौ ली। खंडों की परिक्रमा नहीं होगी अभी। यहाँ पर मैंने तो आंटी ध्यान दीजिए, उसमें यहाँ पर जाएंगे जहां पर हमारे श्री जी को बसंत सुर्खी लेकर गया था। चित्रकूट। चित्रकूट हाँ, है ना, चित्रकूट में, यहाँ से फिर चित्रकूट पहुंच जाते हैं। क्योंकि माता पिता को तो यहाँ ज्ञान दे देते हैं, उनका तो उद्धार हो जाता है। उनको कहते भी तुम मधुबनी चले जाओ, लेकिन वे मना कर देते हैं। फिर शिवपुरी में यानी काशी में रहकर वे भजन भक्ति में लग जाते हैं माता पिता। और फिर यहाँ से ये जुदा होकर चित्रकूट पहुंच जाते हैं, आगे की यात्रा अपनी शुरू कर देते हैं, है ना। अभी इससे आगे का तो फिर बाद में चलेगा, यहाँ तक का हमारा प्रसंग हुआ था सुंदर साथी। इसमें से कुछ और प्रश्न हो तो ले लो, 1-2 भी टाइम है थोड़ा सा। अब गोपाल मणि जी कितनी उम्र हो गई थी हाँ ये तो भी काशी में? मतलब वो तो काशी, काशी में तो 18 साल की अवस्था हो गई थी उनकी, 18 वर्ष के हो गए नहीं थे। नहीं, ध्यान देना वंदना जी, 18 तो अभी हो गए ना, जब रास्ते में घूमते घूमते गए प्रयाग से होते हुए, फिर यहाँ पर पहुंच गए काशी तक। काशी। तो अभी काशी में भी तो 2 साल और रहे हैं ना, अच्छा, तो तो 4 फिर साल हो 20 गए ना। वर्ष के, तो 22 वर्ष की अवस्था होगी। नहीं 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 नहीं, 18 के हो गए थे ना वहां। 18
अच्छा, पहले 18 और देखो 16 सीधा हिसाब बता रहे हैं, 16 में तो घर से निकल गए, है 2 ना। साल काशी में रहे। तो 2 साल की यात्रा रही, 2 साल की यात्रा करने के बाद कहाँ पहुंच गए? प्रयाग। चित्रकूट। प्रयाग प्रयाग 1 महीना रहे, फिर वहां से चल के सीधे काशी पहुंच गए। तो फिर काशी में 2 साल और बिताते हैं। 2 साल तो पैदल चलते चलते यात्रा घूमते घूमते हो गए ना, जब भी खोज करी अलग अलग। तो 2 साल तो सफर में बीत गए, और 2 साल हो गए काशी में, तो 4 साल हो गए। तो 16 और 4 20, तो यानी 20 वर्ष की अवस्था यहाँ पर अब हो गई। 20 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता को ज्ञान देकर उनको भी मुक्त करा दे सुंदर सा जी। 20 वर्ष में, चित्रकूट पहुंच गए, 20 वर्ष की अवस्था में चित्रकूट तक चले आए। हाँ, है ना। तो 20 वर्ष की अवस्था में देखो कितनी उपलब्धि प्राप्त कर ली, बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर यहाँ से चित्रकूट पहुंचाते हैं। आगे ले लीजिए सुंदर सा जी। पितृदोष किसे कहते हैं? पितृदोष। आगे सुंदर सा जी। कोमल सखी जी आप बोलना चाहोगे? अंजू सखी जी आप बताओगे कुछ इसके बारे में? आपकी बारी, काफी देर हो गई आया नहीं नंबर आपका। मुझे तो दीदी नॉलेज नहीं है। पितृदोष इसे कहते हैं कि जो श्राद्ध वगैरह होते हैं, मुझे नहीं, इतनी नॉलेज। हाँ वैसे जनता के मतलब समाज में तो यही माना जाता है कि श्राद्ध को ही पितृदोष, श्राद्ध को नहीं कहते कि हाँ, पितृदोष किसी, जैसे कहते हैं ना पंडित लोग कि इसकी कुंडली में पितृदोष है, ये है वो है, पितृदोष का मतलब लेकिन सामान्य वैसे इसका सामान्य सी बात लगा सा- लीजिए कि किसी का भार अपने ऊपर रहना, यानी पितृ का ऋण, पितृ ऋण जिसे कहते हैं, पुत्र ऋण। तो पिता का ऋण हाँ, हमारे ऊपर जो होता है, तो वो कौन सा ऋण होता है? एक आध्यात्मिक में और एक लौकिक में। अब लौकिक में तो यही है कि पिता का ऋण ये है, जिम्मेदारी। पिता सारी उम्र जो बच्चों के लिए करते हैं, तो आगे बच्चों का ये फर्ज बनता है। उनकी मुझे पिता, उनकी सेवा। हाँ मुझे वैसे तो ये है कि पिंडदान उनके करने बताए के रास्ते लिए। पे ही चलना चाहिए, तो मतलब पितृ का ऋण उतर सकता है पिता वैसे के यही तो बताए। हो गया ना। हाँ सुंदर साथ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। यही तो हो गया ना, जैसे कि पितृदोष जिसे कहते हैं, पिंड पिंडदान हो जा, यही है ना नहीं दीदी। नहीं होता। पिता का ऋण क्योंकि तो ये हो, आग जैसे जैसे इसमें बताया था, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं, एक पिता ऋण ऐसा हुआ है जैसे कि इनके गोपाल मणि जी पुत्र थे, तो इन्होंने भक्ति करके इन्हें अपना जो ज्ञान लिया, हाँ अपने माँ बाप को बुला के इन्होंने अपना ज्ञान उन्हें दिया, उन्हें चेला बनाया, अपने आप गुरु बने। इन्होंने उन्हें कह देता आज से मैं आपका पुत्र नहीं गुरु हूँ कर और दिया। आप मेरे चेले। तो इन्होंने नाम दे के इन्होंने तार दिया था, जो इन्होंने हाँ कह नहीं देते कि मेरा पुत कमा का खुआवेगा, यहाँ तो कमा का खुआवे, लेकिन इन्होंने तो ऐसा तार दिया था कि जीवन मरण से ही छुड़ा दिया था। हम्म हम्म। वो वो यही पिंडदान है। हाँ है ना। बाहर की स्थिति में तो ये कहेंगे कि भाई जैसे पिता है, तो पिता ने हमारा पालन पोषण किया, तो हम बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनका पालन पोषण करें, है ना। और उनके उनके जैसे जैसे उन्होंने हमें जन्म दिया, ऐसे ही हम दूसरे पुत्र को जन्म दें, तो वो पितृ ऋण हो, कि वो पितृ ऋण उतर गया। ये तो हो गया लौकिक। लेकिन आध्यात्मिक में तो ये है कि जैसे पिता होते हैं, तो पिता का भी उद्धार कर दे। असल का ऋण तो वो होता है सुंदर साथ जी, कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनको जन्म मरण से मुक्ति दिला दे। तो ये हमारे गोपाल मुनि जी ने करके दिखाया ज्ञान देकर। और जितने भी परमहंस हुए सुंदर साथ जी, जिनको ज्ञान मिल गया, उनके माता पिता तो खुद उद्धार हो जाता है। तो वास्तविकता में तो पितृ ऋण ये है। जैसे श्रवण ने अपने माता पिता को वो तीर्थ मतलब तीर्थ यात्रा तीर्थ में यात्रा रहे थे। जी जी। और एक ये बताया था कि जैसे कि हमारा पुत्र है या पुत्री है और माँ बाप भक्ति में लग रहे, जैसे मैं हूँ, मैं भक्ति में लग रही खूब, और मेरा पुत या पुत्री ऐसी